हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 14.1 भी डन कर ली है कंप्लीट, एंड 14.2 के भी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप आप सबने अच्छे से देख लिए हैं वो वीडियोज़। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको जाके डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा अपनी प्लेलिस्ट उन वीडियोस का लिंक, और आप सीधा सर्च करके भी यूट्यूब पे बस आपको बुक का नेम साथ में चैप्टर नेम लिख देना है, ब्रिलियंट माइंड्स लिख देंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी इफ इट इज़ गिवन डैट बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी सी एंगल मतलब सेंटर में बी है तो बी पे 30 डिग्री का एंगल है, बी सी ए है 100 डिग्री का। अब सबसे पहले हमें बी सी ड्रॉ कर देनी है 6 सेंटीमीटर। हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं बी सी 6 सेंटीमीटर। तो आपको सेंटर में ये देखिए थोड़ा सा हमें ऐसे ड्रॉ कर देते हैं बी सी, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक हमने ड्रॉ कर दी अपनी बी सी लाइन। ये हो गई हमारी बी सी लाइन 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। देन अब आपको बी पे बनाना है 30 डिग्री का एंगल, वो हम बना लेते हैं कंपास से, एंड सी पे बनाएंगे 100 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से। अगर आपके स्कूल में आपको टीचर्स बोलते हैं कि आप 30 डिग्री का एंगल भी प्रोटेक्टर से बना सकते हो तो आपको प्रोटेक्टर से बना लेना है। अब आपको क्या करना है, बी पे हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो बी पे सबसे पहले हमें एक सेमी सर्कल बनाना है। कैसे, आपको ये देखिए ऐसे बी पे एक सेमी सर्कल बना लेना है, जहाँ पे ये आर्क हमारा सेमी सर्कल हमारी बेस लाइन को कट करेगा वहाँ पे आपने कंपास रखनी है और ये फर्स्ट आर्क लगा देनी। जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। 30 डिग्री होता है 60 का हाफ, तो आपको एक आर्क 0 डिग्री से, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक 60 डिग्री से लगा देनी है। तो आपका कौन सा एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल। अब आपको स्केल एंड पेंसिल की हेल्प से बी और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करनी है हमारी दोनों आर्क्स, उन पॉइंट से पास करती क्या ड्रॉ कर देनी है, लाइन। तो यहाँ पे देखिए बी पे हमने रखा, देन बी से इस इंटरसेक्टिंग लाइन से पास करती हमें सीधी एक रे ड्रॉ कर देनी है। देन ये बन गया आपका 30 डिग्री का एंगल। अब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से सी पे बनाना है 100 डिग्री का एंगल। तो आप देखिए सबसे पहले आपने ये प्रोटेक्टर का जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हमने रख देना है। देन आपकी जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारी कौन सी साइड पे है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जीरो यहाँ पे आ रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ 0 डिग्री स्टार्ट होगा आपने वहाँ से ही देखना है। तो आपने ऊपर वाले एंगल देखने हैं, 100 डिग्री यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो आपने ये 100 डिग्री का हमने बनाना है। एंड अब देखिए हमारी ना ये लाइन थोड़ी सी छोटी लाइन थी, तो इसको हम इरेज करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन चाहिए तभी दोनों लाइंस मीट करेंगी। तो आपको पहले से ही बड़ी लाइन लगा लेनी है। मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ी सी इसको लेंथ हम इसकी इंक्रीज कर देते हैं। आप ऑलरेडी पहले ही बड़ी लाइन लगाइए, जिससे आपको बाद में क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब सी से और उस पॉइंट से, यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया था 100 डिग्री का, तो एक लाइन आपको अगेन ड्रॉ कर देनी है एंड बाद में एरोज बना देने हैं दोनों पे। ये पॉइंट जहाँ मीट कर रहे हैं दैट इज ए, एंड ये एंगल हमारा कितना है, 100 डिग्री का। तो ये बन गई आपकी ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट कर लिया। लिख लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर। देन हमने बी पे 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। जैसे रे का नेम हम रख सकते हैं क्योंकि अभी पॉइंट ए नहीं ना आया, तो एक्स बी सी एंगल बन गया 30 डिग्री। देन यहाँ पर हमने एंगल ड्रॉ किया वाई सी बी 100 डिग्री। देन दोनों लाइन्स हमारी मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ए पे, एंड ए बी सी हमारी होगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल बी ए बी सी इन विच बी सी 4.5 सेंटीमीटर है, बी एंड सी दोनों एंगल इक्वल है 50 डिग्री के। एंड हमें ये भी बताना है व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस। सबसे पहले हमें बी सी ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप जल्दी से अपनी स्केल की हेल्प से आपको क्या कर देना है, 4.5 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया हमारे पास, ये देखिए हमने ऐसे रख दिया सेंटर में, ये 0 से स्टार्टिंग पॉइंट से 4.5 तक
आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है बी सी 4.5 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आपको 50 डिग्री का एंगल बनाना है बी एंड सी दोनों पे, तो वो तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से बी एंड सी का एंगल आपको ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपास बी पे प्लेस करनी है। ये देखिए हमने सेंटर में रख दिया एंड ये लाइन इस साइड है, तो जहाँ लाइन जाएगी वहाँ देखिए 0 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, नीचे वाले एंगल्स आपको नीचे वाले एंगल से देखने हैं। 50 डिग्री यहाँ पर है, तो 50 डिग्री पे आपको इसे आर्क लगानी है और स्केल की हेल्प से लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। देन ये बी एंड इस पॉइंट से पास करती हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन सी पे भी हमें ऐसे ही करना है, 50 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए क्या किया हमने, सी पे ऐसे रखा ये पॉइंट। देन अब आपको कौन से एंगल देखने हैं, ऊपर वाले एंगल देखने हैं, क्योंकि 0 जहाँ लाइन जाएगी वहाँ 0 डिग्री कहाँ पे आ रहा है ये देखना है। 0 से स्टार्ट करना है, 50 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दी एंड आपने अब यहाँ पर सी से इस डॉट तक जाती क्या ड्रॉ कर देनी है, एक लाइन। तो आप एक्स्ट्रा लाइन रब भी कर सकते हैं यहाँ से। हम अगर बहुत ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है तो आपने थोड़ा सा उसको इरेज कर देना है। तो एरोज बना देने हैं यहाँ पर एंड ये बन गया आपका पॉइंट ए। और दोनों एंगल कितने हैं, 50 डिग्री ईच। जब आपके एंगल्स इक्वल होते हैं बेस एंगल, तो ये साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। आप इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, हमने पूछा था व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस, तो आपको लिखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ आप लिख देंगे, आपका आंसर क्या आ गया कि ट्रायंगल ए बी सी हमारी कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके बेस एंगल्स क्या हैं, इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के भी अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया, अगेन एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है बी सी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीधा यही लिखा था। फर्स्ट लाइन बी पे हमने 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, सी पे भी 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, एक्स बी सी, और यहाँ पर आ गया वाई सी बी। देन दोनों को आपको इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों हमारी रेज पॉइंट ए पे एंड ए बी सी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल हमारी कौन सी ट्रायंगल थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसके बेस एंगल्स इक्वल हैं तो इसकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच of its equal side is 4.5 सेंटीमीटर and the angle between them is 75 डिग्री। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। देखिए उसकी ना 2 साइड्स इक्वल होती हैं, बट आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो 2 साइड्स इक्वल है ना उनके बीच का एंगल दिया है। सपोज अगर नीचे हम एक साइड बना लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली, तो ये अगर सपोज ये एंगल 75 डिग्री है तो आपको इक्वल साइड ये लेनी है, ये नहीं लेनी इक्वल साइड, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल दिया। अगर हम ये साइड लेंगे तो ये एंगल होगा, तो ऊपर तो एंगल हम नहीं बनाएंगे ना, बेस पे बनाना होता है। तो आपने ये दोनों साइड्स को इक्वल लेना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 4.5 सेंटीमीटर। हम नेम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसका बी सी रख लेते हैं, ऊपर ए आ जाएगा। तो आपको पहले बी सी ड्रॉ कर देनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम अब देखिए यहाँ पे स्केल की हेल्प से हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 4.5 है, पहले 4.5 का ही आर्क लगा लेते हैं, पॉइंट मीन्स पॉइंट लगा दिया, तो ये मैंने उस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हो गया बी सी 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको बी पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 75 डिग्री का एंगल भी हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कंपास से कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें एक बनाना है सेमी सर्कल, तो वो तो हम ऐसे ही बना लेंगे। देन जब सेमी सर्कल आर्क जो हमारा होता है, ये आर्क जब हमारी लाइन को कट करती है वो 0 डिग्री है। स्टार्टिंग से 0 डिग्री से जब हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं, अपने कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना, जितना हमने सेमी सर्कल बनाने के लिए लिया है फर्स्ट आर्क के लिए लिया है वो सेम रखना है। तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। 60 के बाद हमें फिर एक और आर्क लगानी है, वो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। देन 60 से एक ऊपर की तरफ आर्क लगानी है एंड 1 आर्क फ्रॉम 120 डिग्री। तो आपके पास ये जो एंगल आएगा, इसकी हेल्प से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए जब हम बी पॉइंट से इन इंटरसेक्टिंग आर्क से पास करते एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आपको 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, ये 60 डिग्री है ना, 1 आर्क 60 डिग्री से लगानी है, वही हमारी आर्क एक्सटेंड हो जाएगी एंड ये 90 डिग्री से आपको एक और आर्क लगा देनी है।
तो ये 90 डिग्री यहाँ से, देखिए यहाँ से नहीं लगाई मैंने, यहाँ से 90 डिग्री और 16 दोनों के बीच में बन गया 75 डिग्री का एंगल। अब आपको बी उन दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क से पास होती लाइन ड्रॉ कर देनी है, आपका 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 75 डिग्री का एंगल तो हमने बी पे बना दिया, देन आपको 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हमारे पास बी सी है ना, तो आपने बी सी को मेजर कर लेना है। देखिए सी और बी तक ओपन करके हमें मेजर कर लेना। हम इस साइड से कर लेते हैं, तो ये देखिए पूरा हो गया 4.5 है। सेम आपको आर्क ही लगानी है कंपास से, स्केल से हमें नहीं बनाना है। तो देन इसको हमें क्या कर देना है, यहाँ पे एरो, और ये पॉइंट हो गया आपका ए। अब आपको ए पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन कर देना है। ये ए पॉइंट है तो इसको सी के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। ए से सी तक लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे भी लिख देना है आपको 4.5 सेंटीमीटर। और ये बन गई हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल, और इन बिटवीन इक्वल साइड्स 75 डिग्री का एंगल भी है। अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सारे हमने स्टेप्स अपने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिए हैं। जैसे बी सी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, देन बी पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया 75 डिग्री का विद सेंटर बी। बी से हमने सेंटर लेके रेडियस लिया था 4.5 सेंटीमीटर का, और अपनी एक्स बी जो हमारी रे थी उसको कट किया था ए पे, देन ए और सी को ज्वाइन कर दिया और हमारी ए बी सी बन गई रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.2 सेंटीमीटर, मेजर ईच ऑफ इट्स एंगल। हमें इसके सारे एंगल्स भी मेजर करने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हमें एक साइड तो दे ही दी है 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। नेम आप उसका कुछ भी रख सकते हैं, बी सी रख लेते हैं। देखिए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड 5.2 का भी हम मार्क लगा लेते हैं, यहाँ पे हो गया। एंड दोनों को ज्वाइन करते एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये होगी हमारी बी सी लाइन 5.2 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम। तो आपको बी 5.2 ही ओपन करना है। आप इस लाइन को मेजर कर सकते हैं, या कंपास को सीधा स्केल पे रख के भी आप ओपन कर सकते हैं। रेडियस देखिए सेम होगा, ये बी सी भी हमारा पूरा देखिए उतना ही है 5.2। तो आपको 1 आर्क लगानी है सी से एंड 1 आर्क लगानी है बी से। तो बस जहाँ आर्क्स मीट दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हो गया हमारा पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए से आपको बी और सी को ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ये पॉइंट बी है हमारा ए से भी ज्वाइन कर देना है, एंड हमने इस पॉइंट को सी के साथ भी ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पे भी लिख देना है 5.2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर भी 5.2 सेंटीमीटर। ए बी सी ट्रायंगल बन गई। अब क्वेश्चन में बोला था आपको एंगल्स भी मेजर करने हैं, तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल मेजर कर लेने। देखिए आपने ऐसे रखना है, ये जो हमारी बी पॉइंट है उस पर रखा सीधा, ये देखिए 60 डिग्री का एंगल। तो हमारा ये एंगल कितना है 60 डिग्री। आप इधर से भी मेजर कर सकते हैं अपने इस एंगल को भी। तो इससे हमने कहा कौन से एंगल्स देखने हैं, जो एंगल्स इस साइड होंगे। 0 यहाँ पे देखिए ये एंगल भी कितना है आपका 60 डिग्री ईच। देन ए पे आप कैसे मेजर करेंगे एंगल को, तो आपको अपने पेज को इसको टर्न करना है। देन इस लाइन पे हम रखेंगे, एसी लाइन पे अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। देखिए हमने एसी लाइन पे प्रोटेक्टर को प्लेस किया, देन ये आपका ये सेंटर पॉइंट आ गया। तो ये एंगल भी आपका कौन सा है 60 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट आएगा। बस आपको अच्छे से ऐसे ही देखिए ऐसे पूरा करके अगर हम प्लेस करेंगे तो आपको पूरा अपना एंगल मिल जाएगा। ये भी कितना है 60 डिग्री ईच। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। अब देखिए हमने अपने क्वेश्चन 13 में ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, साथ में मैंने सारे स्टेप्स भी लिख दिए हैं। अगेन यहाँ पे तो आपको इजी है कि एक हमारी लाइन सेगमेंट है 5.2, पहले बी से हमने सेम रेडियस लिया, आर्क ड्रॉ कर दी। देन सी से भी सेम रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कर दी। जहाँ दोनों हमारी आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ए है, तो आपको ए को बी से एंड सी से ज्वाइन कर देना है। हमारी रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई ए बी सी। अब देखिए हमें 17 क्वेश्चन में क्या ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल क्यू पे और गिवन हमें पी आर एंड क्यू आर दिया हो। अगर हमें साइड पी आर एंड क्यू आर दी हो, राइट एंगल पी क्यू पे है, तो हमें क्यू आर लाइन बनानी चाहिए। पी आर लाइन तो हम बना नहीं सकते बिकॉज हमारे पास पी आर लाइन बनाने से हमें एंगल ही नहीं मिलेगा। तो आपको क्यू आर लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं 3 सेंटीमीटर की अपनी लाइन सेगमेंट क्यू आर। तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर की क्यू आर लाइन, क्यू आर 3 सेंटीमीटर एंड क्यू पे है 90 डिग्री का एंगल। देखिए लाइन ही बहुत हमारी स्मॉल है, तो आपको छोटा सा एंगल बनाना होगा। तो आपको बनाना तो कंपास से ही है। अगर मैंने आपको पहले बोला कि अगर स्कूल में बोला कि आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं एंगल, तो आप प्रोटेक्टर से बना लीजिए। बाकी जो एंगल मैंने आपको बताए थे जैसे 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, ये एंगल आपको कंपास से ड्रॉ कर लेने हैं। आप इजीली कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हम सेमी सर्कल अपना पूरा कर देते हैं। देन 90 डिग्री बनाने के लिए पहले 60 का एंगल बनाएंगे। 60 के बाद सेम उसी आर्क से एक और आर्क लगाएंगे, वो 120 पे होगी एंड सेम आर्क को प्रोड्यूस कर देंगे ऊपर तक और यहाँ से भी आर्क लगा देंगे। क्या किया है हमने, एक 120 से ऊपर की तरफ आर्क लगाई है, 1 आर्क फ्रॉम 60। तो ऊपर बन गया हमारे पास, दोनों जहाँ आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं क्यू से पास करती है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दैट इज़ आपका यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो आपको सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपके पास ये क्यू आर है एंड पी, ऊपर तो पी आएगा ना, पी से आर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। अब आपको कंपास अपनी 5 सेंटीमीटर रेडियस लेना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड कंपास। आपको रेडियस कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया पूरा। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमने इसको लेना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। तो पी आर इस साइड आएगी, तो आपको ध्यान देना है अपने यहाँ से कट नहीं लगाना, क्योंकि अगर यहाँ से कट लगाएंगे तो वो पी क्यू की लेंथ है, हमें पी आर की लेंथ चाहिए। तो आपको आर से रख के अपनी प्रीवियस लाइन को कट करना है। यहाँ पे कट करेंगे, वो पी है ऊपर वाले को, तो हमें ऑलरेडी आप इसके भी नाम रख सकते हो कि एक रे है एक्स क्यू एंड अब यहाँ पर आर आ गया। तो आपको क्या करना है, आर और पी को कर देना है ज्वाइन एंड यहाँ पे इसकी डिमेंशन भी लिख देनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये बन गई आपकी, यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया। अब लिख लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इसके साथ साथ हमने पूरी एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट कर ली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब पहले लिख लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये हो गए हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, क्यू आर 3 सेंटीमीटर। देन हमने एक्स क्यू आर एक एंगल बनाया 90 डिग्री का। देन इसके बाद हमने क्या किया, विद सेंटर आर एंड आर से सेंटर लिया, रेडियस 5 सेंटीमीटर लिया और जो हमारी प्रीवियस लाइन थी, रे थी आप बोल सकते हैं, एक्स क्यू, उसको कट कर दिया पी पॉइंट पे। उसके बाद हमने पी एंड आर को ज्वाइन कर दिया और हमारी पी क्यू आर बन गई रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया, जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी ए पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल। इसके साथ साथ हमने अपना एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है 14.2 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर। आपको बस कंस्ट्रक्शन के सम्स को, क्वेश्चन जितने भी होते हैं कंस्ट्रक्शन के, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, बना के देखना है, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।